नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब भारतवासियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत सरकार ने अब स्त्री हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको खुली छूट दे दी है कि जो मर्जी, जो इंसान जहाँ चाहे उसके साथ जाके अफेयर कर सकता है, प्यार कर सकता है, कहीं भी मुंह मार सकता है। तो इसके लिए आप सबको बधाई। आज का टॉपिक थोड़ा सा अजीब है। आज हम जानेंगे कि ये वेस्टर्न कल्चर है, वैसे वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों पनप रहा है, और इसके थोड़े से हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं, ये रूल क्या है। ये आप देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन पर, सेकंड मैरिज इज़ नॉट अ क्राइम। वैसे तो क्राइम है, बट इसका ऑल्टरनेट क्या है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि शादीशुदा होते हुए भी अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं या आपके किसी थर्ड व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पुरुष हो चाहे महिला हो। क्या है, शादीशुदा कपल है, उसमें से महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वो कोई क्राइम नहीं है। पुरुष किसी अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाता है तो ये कोई क्राइम नहीं है। और दूसरा, इस क्राइम की पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं है। मान लीजिए कोई पुरुष अगर किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बना रहा है और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन चली जाती है कंप्लेंट करने, तो पुलिस में इसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसके लिए आपको डायरेक्ट कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अब कोर्ट जाने का मतलब जानते हैं, आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आप वकील हायर करेंगे। वकील करेंगे कि नहीं करेंगे, नोटिस भेजेंगे, कोर्ट में केस लड़ना है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसमें क्या है, वकीलों की तो चांदी हो जाएगी। लेकिन हमारे जो भारतीय समाज है, हमारा जो कल्चर है, उसका क्या होगा, उसका तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। जैसे वेस्ट की बात करें, वेस्ट में क्या हो क्या रहा है, एक पुरुष पूरे लाइफ टाइम में कम से कम 5 से 7 बार शादी करता है। जितनी बार शादी करता है उतने बच्चे होते हैं, वो सारे बच्चे उसके लीगल बच्चे कहलाते हैं। और 5-7 बार शादी करने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती है, उनको कोई लाइफ में कभी ठहराव नहीं आता है, उनकी बॉन्डिंग नहीं बनती है। उसका रीज़न है क्योंकि वो लोग ढूंढते हैं सोलमेट, कि मेरा सोलमेट मुझे मिल जाए, जिससे मेरी आत्मा से आत्मा मिल जाए, मन से मन मिल जाए। और हमारी भारतीय संस्कृति में सोलमेट जैसा कोई शब्द नहीं है। हम लोग शादी करते हैं तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने वंश को चलाने के लिए करते हैं, अपने समाज को चलाने के लिए करते हैं। तो हमारी संस्कृति में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं कि प्यार के आधार पर हम शादी कर रहे हैं। हम शादी करते हैं और फिर हमें प्यार होता है, और वो प्यार हो ना हो, सारी ज़िंदगी हमें एक दूसरे को निभाना है। यही भारतीय संस्कृति है। अब ऐसा कानून आ गया है, ऐसा कानून कोर्ट क्यों लेके आई है, ये पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोर्ट में ना हज़ारों लाखों डिवोर्स के केसेस पेंडिंग पड़े हैं सालों से। अगर 100 केसेस होंगे तो उसमें से मैं कहूँगा हार्डली 2 से 3% केस ही ऐसे हैं जिनको 2-5 साल में छुटकारा मिल जाता होगा। अदरवाइज़ 95% से ज़्यादा केसेस आज तक पेंडिंग पड़े हैं। वो जो मियाँ बीवी लड़ रहे थे वो आज बुढ़े हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे थे उनकी शादियां भी हो गई हैं, फिर भी डिवोर्स का केस चल रहा है। यानी इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली अपने अहम में, इस चीज़ में, डिवोर्स में। लड़का है तो उसने अपनी ज़िद में, लड़की है तो उसने इस चक्कर में कि मैं एल्यूमिनी लूँगी, मैं इतना पैसा लूँगी, मैं प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा ले लूँगी, वो उस चक्कर में केसों में लगी हुई है। और दोनों ने अपनी पूरी यंग एज, पूरी जो जवानी है ना, वो ख़राब कर दी, क्योंकि विचार नहीं मिलते। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये जानते हैं। पहले छोटी सी जर्नल टॉक, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि एक तो हम लोगों में अब सब्र नहीं रहा, हम लोगों में एक धैर्य, एक ठहराव नहीं रहा। शादी क्या होता है, शादी एक दूसरे को निभाना नहीं होता। शादी का मकसद होता है कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। और इस पर एक छोटी सी बात कह दूं, भगवान के लिए जो वो कहते हैं ना, जो भगवान को जान गया फिर उसे क्या चाहिए।
तो ऐसे शादी में भी होता है, जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए होता एक दूसरे से, जबकि ये गलत धारणा है। भगवान के मैटर में आप कह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के मैटर में ये धारणा काम नहीं करती है। जितना हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, कोई भी इंसान पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उस सारे गुण किसी एक इंसान में होंगे, उसमें गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे, यानी अच्छाइयाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी होगी। तो हमें अब करना क्या है, क्या हम एक दूसरे की बुराइयों को कुरेद कुरेद के अपनी ज़िंदगी, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को नर्क बना लें, या फिर हम ये करें कि हम उसमें अच्छाई भी तो देखें कि इस इंसान में चलो बुराइयां है, 4 बुराई है तो 2 अच्छाई भी तो होगी। तो क्या उन 2 अच्छाई के सहारे ज़िंदगी नहीं कट सकती? देखिए, सामान सबके पास एक ही है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। चाहे आप किसी एक स्त्री के साथ जाएं या 4 स्त्रियों के साथ चले जाएं, कुछ फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का खलल है, वेस्टर्न कल्चर है। और जो आजकल हम ये सिनेमा देखते हैं, जिस तरह का हम थिएटर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, उन्होंने हमारे दिमाग को गंदा कर दिया है। पॉर्न देखते हैं हम लोग वैसी बातें करते हैं। तो इन चीज़ों ने हमारे दिमाग को मैला कर दिया है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगा दी है कि हम किसी और के साथ करके देखें तो कैसा रहेगा। तो इसको मैं एक बात बता दूं आपको, इसको छोटे से उस एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूं। जैसे एक यंग एज में 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल की एज जो होती है, जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, उनकी बॉन्डिंग क्यों अच्छी होती है? कभी सोचिए। वैसे सबकी नहीं होती होगी उनमें भी, बट फिर भी हमें लगता है कि वो बॉन्डिंग अच्छी है। पता है कि क्योंकि उस बॉन्डिंग में ना कोई बंधन ही नहीं है। और बॉन्डिंग वर्ड भी गलत है बोल रहा हूँ मैं, मुझे वो वर्ड नहीं समझ आ रहा क्या बोले। उस रिश्ते को नाम क्या दें, प्यार का नाम दे ले, क्या दे ले, लेकिन उसमें कोई जिम्मेदारियां नहीं है एक दूसरे के लिए। मिले, घूमे फिरे, रेस्टोरेंट में खाना खाया, पिक्चर देखी, फिजिकल भी हो गए। आजकल के बच्चे तो हो जाते हैं फिजिकल, सब पढ़े लिखे, सबको पता है कैसे सेफ्टी बरतनी है, फिजिकल भी हो गए। लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी के लिए। यानी अगर मेरा किसी पराई स्त्री से अफेयर हो गया तो मैं उससे मिलूँगा सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, और वो मुझसे मिलेगी इंजॉयमेंट के लिए। हाँ, उसमें पैसा भी खर्च होगा, कुछ मैं भी कर सकता हूँ, हो सकता है अगर वो दरिया दिल हो तो वो भी कर दे पैसा खर्च। लेकिन मेरी उस महिला के प्रति या उसके परिवार या बच्चों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बड़ा फ्री महसूस करूँगा कि मैंने अपना एंजॉय करा और मैं अपने घर आके बैठ गया। लेकिन ये जीवन नहीं है दोस्त। अगर ऐसे कानून पास हो रहे हैं तो शायद सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, पर आप और हम मजबूर नहीं हैं। हम गधे नहीं हैं, हम कोई कुत्ते नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं कि कभी भी किसी के साथ भी शुरू हो जाए। हम इंसान हैं। और लोगों ने अच्छा सिनेमा देखना बंद कर दिया है, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना बंद कर दिया है। मैं आपको अगर समय मिला तो ढूंढ के ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज शेयर करूंगा अपनी पोस्ट में। आप देखिएगा, मैंने यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा है कि लोग ना कूड़ेदान से खाना निकाल के खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं करते या वो गरीब है, नहीं, रीज़न ही है कि उन्होंने 4-4 शादियाँ कर ली है, 4-4 शादियों से 8-8 बच्चे हो गए हैं, महंगाई इतनी है, खर्चा कहाँ से चलाएंगे? सड़कों पे आ गए हैं वो लोग। जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में मल्टीपल मैरिज करके मल्टीपल बच्चे पैदा करना अलाउड है, लेकिन उन कम्युनिटीज़ में आप देखिए सक्सेसफुल लोग कितने हैं, कितने लोग समृद्ध हैं, उनकी परसेंटेज आप निकाल के देखिए। तो यहाँ हो ही रहा है हमारे इंडियन कल्चर में भी। हमने वेस्ट को अपने यहाँ अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि 7 जन्मों को साथ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 1 जन्म का साथ तो निभा लें। आपकी शादी हो गई है अब, या आपके बच्चे भी हो गए हैं, तो आप एक दूसरे को समझें, जाने कि मेरे पार्टनर में क्या कमियां है, क्या अच्छाई है, और उसके कुछ गुण समझ के, गुणों को देख के ही उसके साथ जीवन बिताएं। उससे होगा क्या, हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफ मिलेगी, उनको एक अच्छा
मार्गदर्शन मिलेगा। वो जब देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स में एक अच्छी बॉन्डिंग है, वो एक दूसरे को समझते हैं, तो आगे वो भी अपनी लाइफ को वैसे ही जीने की कोशिश करेंगे। पूरी नहीं ना सही, क्योंकि जनरेशन चेंज हमेशा होता है, विचारों का बदलाव आता है, बट कुछ परसेंट तो हम उनको अच्छे गुण देंगे ना। ये थोड़ी ना कि फादर कहीं और जा रहा है, मदर कहीं और जा रही है, तो सोचिए उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी जब वो बड़े होंगे। तो वो तो यही समझेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो यही लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। अब आ जाते हैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सेंटिमेंटल हो रहे हैं। सेंटिमेंटल नहीं, बल्कि हम मेंटल हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास आ गया। ये देख रहे हैं, ये राहु देव का, ये सबकी पॉकेट में रहते हैं, सबके हाथ में रहते हैं 24 घंटे। मोबाइल का सिग्निफिकेशन जो है वो राहु है। तो हम इतने सेंटिमेंटल हो गए हैं, या तो एक तो हमने अपने घर के लोगों से तो रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। हमारे जो सगे भाई बहन हैं, सगे चाचा ताऊ हैं, किसी ना किसी रीज़न से उनसे तो हमारी बनती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में रिश्ते ढूंढते हैं। कोई दोस्त ढूंढ लिया, ये है तू मेरे भाई जैसा है। कोई सहेली ढूंढ ली, तू मेरी बहन जैसी है। उसका परिवार मेरा परिवार हो गया। हम लोग ऐसे ढूंढने लगते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है मेरे दोस्त। लाइफ बहुत टफ है। बाहर का व्यक्ति हो सकता है एक आध बार आपकी हेल्प कर दे, लेकिन जहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आएगी सबसे पहले भागने वाला वही होगा। तो अगर आप अपने लोगों से रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम पति पत्नी अपनी बॉन्डिंग इतनी रखिए कि कभी फ्यूचर में लाइफ में मुसीबत आए तो आप एक दूसरे की मदद कर सकें। आपके मन में वो भावना रहे कि ये मेरी पत्नी है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, ये मेरा पति है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। और एस्ट्रोलॉजी रीज़न से जाने तो राहु का ज़माना है। लोग कहते हैं कलयुग के जो राजा है वो राहु महाराज है। और हमें जो इंस्टेंट चीज़ें चाहिए आज की डेट में, इंस्टेंट मनी चाहिए, इंस्टेंट शॉपिंग करनी है, इंस्टेंट फूड चाहिए, तो ये इंस्टेंट ने हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। और हमसे पहले वेस्टर्न कल्चर में देख लीजिए, वहाँ ये सब हो चुका है। उनकी ज़िंदगी आज की डेट में नरक बनी हुई है। कभी गूगल करके देखिएगा, यूएस, अमेरिका या ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में जमादार की क्या सैलरी है, आप देखेंगे 8 से 10 लाख रुपए। टट्टी साफ़ करने के 10 लाख रुपए महीना देते हैं वो, समझ गए। लेकिन वो 10 लाख वहाँ के लिए बढ़े, वो 10 लाख इंडिया के लिए बढ़े हैं। अगर मैं उसको इंडियन करेंसी में गिनूंगा तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लैट्रिन पेशाब साफ़ करने के 10 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो भैया किसका मन नहीं करेगा मैं ऐसी नौकरी कर लूँ। लेकिन जब आप वहाँ जाके रहेंगे तो वहाँ के हिसाब से वो पीनट्स हैं, कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग जो इंडियंस जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे पढ़ लिख गए हैं उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे कम हैं और इंस्पायर होकर वेस्टर्न कल्चर से वहाँ जा रहे हैं, उन लोगों का कभी हाल देखिए। वहाँ गुरुद्वारे बने हुए हैं, वो गुरुद्वारे के लंगर में खाना खाते हैं दोनों टाइम। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक भी पैसा नहीं बचा पाएंगे। और 10 लाख में से हार्डली वो महीने का 50,000 रुपये बचा पाते हैं इंडियन करेंसी में। तब वो वहाँ से रिटायर होके आते हैं तो यहाँ ज़मीन जायदाद ले लेते हैं। अदरवाइज़ सर्वाइव करना वहाँ आसान नहीं है। पामिस्ट्री से कैसे पता लगेगा कि ये चेंज क्यों आ रहा है? पहली चीज़ तो ज़्यादातर हाथ जो आप देखेंगे आज की डेट में, मैं कहूँगा 70% से ऊपर हैंड्स आपको फायरी हैंड दिखेंगे। तो जो फायरी हैंड होता है उसको हमेशा नई चीज़ चाहिए होती है, उसको हमेशा बदलाव चाहिए होता है, हमेशा एक चेंज चाहिए होता है। ऐसे ही शादी के मामले में होता है। फायरी हैंड वाला एक पार्टनर के साथ ज़्यादा खुश नहीं रह सकता, या फिर एक ही स्टाइल में, मतलब उसको चाहिए कि उसका पार्टनर हमेशा अलग तरीके से उसके साथ फिजिकल हो, अलग तरीके से इमोशनल हो, उसके साथ अलग बिहेव करे। उसको हमेशा सरप्राइज़ चाहिए, सरप्राइज़। दूसरी बात, फायरी हैंड के साथ साथ आप देखेंगे मोस्टली लोगों की जो ब्रेन लाइन है
वो मून पर्वत की तरफ जा रही है, मून की तरफ डाउन हो रही है। यानी अब इनमें सेंटिमेंट्स भी आ गए, इमोशंस ज़्यादा भर गए हैं, सेंटिमेंट्स ज़्यादा भर गए हैं। और ये सेंटिमेंट्स का ही कारण है कि हम छोटी छोटी बात पे फट पड़ते हैं, हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है ये जो है एग्रेसिव हो गया बंदा, लेकिन वो एग्रेसिव और डिप्रेशन वो दोनों का कारण ये होता है। दूसरा, हार्ट लाइन देखेंगे तो हार्ट लाइन में भी कहीं ना कहीं आपको हार्ट लाइन ब्रेक होगी या वेवी होगी, ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा लूप्स होते हैं हमारे हैंड में, तो जो लूप है वो वाटरी साइन होता है, वो भी मोशन का साइन होता है। मोस्टली हाथों में आपको इजीली दिख जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ ख़ासतौर पर शहरों में रहने वालों की, पर गांव के हाल भी कुछ अच्छे नहीं हैं। गांव में भी जो थोड़ा सा पढ़ लिख गया वो शहर ही चला जाता है, कुछ टाइम बाद वो उसी माहौल में ढल जाता है और उसके हाथ में भी, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा उसका अर्धी हैंड है तो वो फायरी में बदल जाएगा, लेकिन वैसे सिम्टम्स उसके हाथ में धीरे धीरे आ जाते हैं कुछ सालों बाद। दूसरी चीज़ अगर बात करेंगे न्यूमरोलॉजी से, वैसे तो अगर ऐसा कानून पास हो गया है तो भैया डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, हैंड कैसा भी हो, हर कोई आदमी फ़ायदा उठाएगा। किसको सेक्स में मज़ा नहीं आता है? एक यंग एज से लेकर 80 से 90 साल तक का बुढ़ा भी मना नहीं करेगा कभी मौका मिलेगा तो ऐसा कानून पास हो गया है। तो हमें अपने विवेक से, अपनी समझ से काम लेना है, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया है, जानवर नहीं बनाया। अब न्यूमरोलॉजी पे हम बात कर रहे थे, तो न्यूमरोलॉजी में वैसे तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी नंबर हो, ऐसे कानून में तो हर कोई, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेगा। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उनकी है जिनके पास फीमेल नंबर्स ज़्यादा है। एक तो जैसे किसी के पास मल्टीपल 6 हो गया या 6 नंबर हो गया, या किसी के पास 2 नंबर है, या मल्टीपल 2 नंबर है, तो ऐसे लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, भावुक ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को 24 घंटे कोई यार दोस्त कुछ चाहिए होता है, किसी का कंधा चाहिए होता है कि ये मेरी बातें सुने। ऐसे लोग क्योंकि अटेंशन सीकर होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए लोगों की, तो इन लोगों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो नंबर 5 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 5 वाला को चाहिए फ्रीडम, और फ्रीडम फैमिली में तो भैया नहीं मिलती, जिम्मेदारियाँ आपको निभानी ही पड़ेगी। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। जितने 5 ज़्यादा होंगे, आप देखेंगे अगर आपकी भी फैमिली में कोई ऐसा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 है, 2 है या 5 है, अभी 5 की बात कर लेते हैं, क्या 6 2 की तो हमने कर ही ली। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है और उसको कहीं जाना है, और अगर आपने उसको टोक दिया, मना कर दिया कि वहाँ मत जा, तो लड़ाई होनी तय है, पक्की बात है। आप देखिएगा ये व्यक्ति फट पड़ेगा एकदम से, क्योंकि ये फ्रीडम लवर होते हैं। पैसा भी चाहिए इनको, फ्रीडम भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। पैसे की तरफ भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सिंगल 5 है तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन उसका भी पैसे की तरफ रहेगा। क्विक मनी चाहिए होती है ऐसे लोगों को, जल्दी से पैसा आ जाए नहीं। और मल्टीपल 2 है, 5 है और 6 भी है, तो ऐसे लोग डे ड्रीमर भी होते हैं, सपनों में सोचते रहते हैं ये काम कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा और इतना पैसा आ जाएगा, और बड़े तो इस टाइप की चीज़ें हो रही है। और दूसरा, हम लोग ना ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से इंस्पायर होके, या बड़े लोगों की हम पार्टीज़ देखते हैं जैसे अडानी अंबानी की, हम लोग उनसे इंस्पायर होके अपने आप को वैसी फील देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बजट हिल जाते हैं और रिश्तों में खटास आ जाती है। तो भैया आप ना तो वो सेलिब्रिटी हो, ना आप अडानी अंबानी हो, और हर एक की किस्मत जो है, डेस्टिनी अलग है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। अंबानी बनने के लिए आपको शायद बन भी सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। किसी को भी देख लीजिए जो लाइफ में सक्सेसफुल है, वो उसका एंजॉयमेंट क्या है? उसका एंजॉयमेंट यही है कि लोग उसको देख के कहते हैं कि ये देखो ये सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। तो यहाँ मैं ख़ास बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की, जिनके पास
50,000 5 लाख से लेकर 5 7 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम मिडिल क्लास में ही गिन लेते हैं। तो भैया आपके पास इतना पैसा नहीं है, एक पत्नी या 2 बच्चों को संभाल ले, उनका खर्चा पूरा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अपने दिमाग में फालतू खलल ना डाले। हाँ, जिनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है, जिनका ऑलरेडी केस चल रहा है 10-15 साल से, उनको ऐसे कानून का फ़ायदा होगा तो वो अच्छी बात है। चलिए, अब जब उस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी हैं, जिनकी अभी वो स्टेज पे नहीं आया है कि उन्हें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है, घर में ही सिर्फ टकराव दरार हो रहा है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है, एक दूसरे को समझिए। समझने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे के आगे झुक जाइए। कमियां सब में होती है, अच्छाइयाँ भी सब में होती है, तो उन कमियों को छोड़ के सिर्फ अच्छाइयों को देखिए कि आपके स्पाउस में अच्छाई क्या है। जब आप उसकी अच्छाइयाँ देखने लगेंगे तो कमियां धीरे धीरे अपने आप दूर होती रहेंगी। और हमने करना यही है, अगर अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, पूरा समाज सिर्फ वैश्यावृत्ति में चला जाएगा। और ये कानून इसी टाइप का, ये पूरे समाज को वैश्या बना देगा। मेल है तो मेल प्रोस्टिट्यूट और फीमेल है तो फीमेल प्रोस्टिट्यूट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपनी समझ से काम लीजिए, अपने दिमाग को चलाइए। ऐसे कानूनों की तरफ पढ़ के अट्रैक्ट नहीं होना है आपने कि अब तो कानून आ गया, मुझे पूरी फ्रीडम मिल गई है, मेरी वाइफ कर क्या लेगी अगर मैं 4 के साथ अफेयर कर लूँगा। या वाइफ ये ना सोचे कि मेरा पति क्या कर लेगा अगर मैं 4 के साथ अफेयर कर लूँगी। तो भैया ये बहुत गलत चीज़ है। आप इंसान हैं, जो वैश्यावृत्ति में जाते हैं वो मजबूर होके जाते हैं, उनको किडनैप करके या कहीं से उठा के लाया जाता है, और आपको उनकी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है कि वो कितना कठिन, कितना कष्ट भरा जीवन जीते हैं। भगवान ऐसा जीवन किसी को न दे। तो हमने वैश्या नहीं बनना है, हमने इंसान रहना है, एक सभ्य समाज की स्थापना करने में अपना योगदान देना है, ताकि हमारे बच्चे लाइफ में कम से कम हमसे इतना तो सीख लें कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में एक बारीक लाइन होती है, उस लाइन का हमें ध्यान रखना है, हमेशा उसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में एस्ट्रोलॉजी का तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाया मैं, बट हाँ, मेरा मन करा कि जब मैंने सुबह न्यूज़ में ये देखा कि इसके बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में लड्डू भी फूट रहे होंगे कि हाँ, ऐसा कानून आ गया, अब तो बल्ले बल्ले है, मज़े है, कुछ भी करें। लेकिन भैया, अपने परिवार को, अपने समाज को सजो के रखिए, उसको बिखरने मत दीजिए ये वेस्टर्न कल्चर में आके। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।